बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जब तक इंसान अपना हक़ नहीं देता तब तक तो आपको कोई हक़ नहीं देता। वो कहते हैं कि आपको कभी कभार अपना हक़ जो है वो छीनना पड़ता है, तो फिर जाकर आपको हक़ मिलता है। अब बच्चों की बात कर लीजिए तो सबसे पहले तो जो वालिदैन की वो ज़िम्मेदारी होते हैं, और वहीं रियासत पाकिस्तान भी रिस्पॉन्सिबल होती है कि उनकी तालीम व तरबियत का जो है वो अखराजात उठाए, ख़ासकर तालीम, क्योंकि किसी भी बच्चे का बुनियादी हक़ है वो उसको मिलना चाहिए। लेकिन कराची के दो बहन भाई, जिसमें अनाबिया और अयान, ये दो वो बहन भाई थे जो अपनी ही फैमिली के जुल्म का शिकार हुए और घर से भाग गए, और यूं उनकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। अब वो उन्हें वो हक़ जो उनको आज से चंद साल पहले मिल जाना चाहिए था, बिल आखिर अब वो हक़ मिल गया है। सबसे पहले तो अयान ने जो बात बताई है, रुला देने वाली बात है कि वो कभी शायद घर से ना भागता, लेकिन उसकी बहन बड़ी वजह बनी, मजबूर होके उसने ये फ़ैसला लिया और ये घर से चले गए ताकि हम ईदी सेंटर पहुंच जाएं। वो कहते हैं कि इंसान जुल्म और सितम जो है वो बर्दाश्त करता रहता है, लेकिन एक दिन आता है कि आप मजबूर हो जाते हैं कि वही इंसान जो जुल्म बर्दाश्त कर रहा होता है, लेकिन जब उसके उस पॉइंट को टॉर्चर किया जाता है, उसके उस जगह पर उसको निशाना बनाया जाता है जो उसका वीक पॉइंट होता है, तो बिलाखिर वो उठ खड़ा होता है। और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ है। जब अयान से पूछा गया कि भाई आप घर से क्यों भागे थे, तो उसने बताया कि मुझ पर घर पे जुल्म भी होता था, तशद्दुद भी किया जाता था, मुझसे वॉशरूम तक धुलवाए जाते थे, और ये मैं सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता रहा कि बहन को लेकर कहाँ पर जाऊँगा, क्योंकि बहन की कफ़ालत भी हो रही थी। तो यही वजह थी कि मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जब ये सिलसिला आगे बढ़ता बढ़ता मेरी जान से बढ़कर मेरी बहन के ऊपर आया, तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं ख़ुद को काबू नहीं कर सका। जब मेरी बहन के ऊपर जुल्म जो है स्टार्ट हुआ, उसका आगाज़ हुआ, तो मुझसे ये तकलीफ़ अपनी बहन की बर्दाश्त नहीं हुई। तो बस ये था वो नुक्ता जब इन दोनों बहन भाइयों ने फ़ैसला कर लिया कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगे, और यूँ उन्होंने घर से कदम निकाला, और देखते ही देखते उनकी, वो कहते हैं कि ज़िंदगी ही बदल गई। अब वो बच्चे जो हैं, मैं आपको अपने गुज़िश्ता वीलॉग में बता चुका हूँ कि दोनों बच्चे अपनी खाला सोनिया के हवाले कर दिए गए हैं। अदालत ने इन बच्चों का और उनकी खाला का नाम ECL में डालने के अहकामात जारी कर दिए थे, और इन बच्चों को उस थाने की हदूद से बाहर जाने से भी रोक दिया गया था। हाँ, सिर्फ इस सूरत में वो जा सकेंगे अगर तालीम और तरबियत के लिए उन्हें जाना है तो वो जा सकेंगे, और उसके अलावा हफ्तावार रिपोर्ट भी अदालत में ही जमा हुआ करेगी कि बच्चे किस हालत में हैं, उनके साथ रवैया कैसा इख्तियार किया जा रहा है, उनको तालीम और तरबियत के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट ने यह भी ऑर्डर कर दिया था कि वो अपनी तालीम भी जारी करेंगे। अब यहाँ से सिलसिला आगे शुरू हुआ जब बच्चे जो हैं वो कहते हैं सोसाइटी के बच्चों की आवाज़ बन गए। वो कहते हैं जब कोई जुल्म के आगे खड़ा होता है ना, वो सिर्फ अपने लिए नहीं रास्ता हमवार कर रहा होता, बल्कि अपने जैसे पिसे हुए तबके के दूसरे लोगों का रास्ता भी हमवार करता है। और इन बच्चों ने भी कैसे रास्ता हमवार किया वो मैं आपको बता देता हूँ जी। गवर्नर कामरान टेसोरी साहब ने इनको गुज़श्ता रात जब बुलाया वहाँ पर मुलाकात के लिए, वहाँ पर उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करके इन बच्चों के सर पर हाथ रखा और उन्होंने कहा कि मैं इन बच्चों की कफ़ालत का ज़िम्मा उठाता हूँ। अगर ये बैरून मुल्क आला तालीम के लिए जाना चाहते हैं तो तब भी मैं हाजिर हूँ, और अगर ये गवर्नर हाउस रहना चाहते हैं तो तब भी हाजिर हूँ। मैं इन बच्चों की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी उठाता हूँ। और उन्होंने कहा कि सिर्फ इन बच्चों की नहीं, बल्कि और हर उस बच्चे की जो है तब इस पिसे हुए बच्चे हैं। तो मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आप पहले ये वीडियो सुनिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इन बच्चों ने अपना हक कैसे ले लिया है। कैमरे में आ रहा है। मैंने आज इन्हें अपने पास इफ्तार के लिए मदऊ किया है। पिछले 4 दिनों से आपने इन दोनों बच्चों को सोशल मीडिया पर देखा, और मैं समझता हूँ कि जो बातें हमने सुनी वो किसी भी माँ बाप के लिए दिल दहलाने वाली हैं। मुझे नहीं पता कि इनके वालिद और वालदा के दरमियान क्या इशू है जिसकी वजह से वालदा दुबई में है, वालिद बच्चों के साथ नहीं है, ये अपने रिश्तेदारों के घर रहते हैं। मैं आज आप सब मीडिया के सामने इन दोनों बच्चों को ये सर पर हाथ रखकर
ये दोनों बच्चों को ऑफ़र कर रहा हूँ कि इनकी कफ़ालत, अगर ये आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हों या जहाँ भी रहना चाहते हों, गवर्नर हाउस में रहना चाहते हों या हमारे साथ रहना चाहते हो एज ए फैमिली, तो मैं इन दोनों बच्चों की कफ़ालत की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। और सिर्फ इन्हीं की नहीं, मैं उन तमाम बच्चों को जिनके माँ बाप किसी भी वजह से उन बच्चों के साथ नहीं रहते और वो बच्चे अपने रिश्तेदारों के घर अगर अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं और उनके दिल में ये मायूसी है कि वो माँ बाप के एक साथ ना रहने की वजह से परेशान हैं, तो उन सारे बच्चों को आज मैं ये ऑफ़र कर रहा हूँ कि आ जाएं गवर्नर हाउस अपने माँ बाप से इजाज़त लेकर। उन सब की भी जिम्मेदारी में लेने के लिए तैयार। हम इन बच्चों के दरमियान खुशी, मोहब्बत और प्यार बांटेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे इनके माँ बाप को भी कि वो इन बच्चों की खातिर अपनी ज़िद छोड़ दें। ये मासूम बच्चे अपना घर छोड़ के चले गए, इनके रिश्तेदार भी परेशान थे, इनकी खाला भी यहाँ मौजूद है। मैं उनसे भी बात करूँगा अभी कि क्या वजूहात थी, किस बिना पर ये बच्चों ने कदम उठाया। लेकिन अल्लाह ना करे ये बच्चे किसी ऐसे लोगों के हाथ में चले जाते जो न जाने इनके साथ क्या सलूक करते हैं। मैं आज दिल की गहराइयों से, इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई आप सब मीडिया गवाह है कि यहाँ जो बच्चे आईटी में पढ़ रहे हैं या जो बाकी हम काम कर रहे हैं उसमें कोई सियासत नहीं है, ये अल्लाह की रज़ा के लिए है। तो मैं इन बच्चों की आला तालीम के लिए जहाँ ये पढ़ना चाहें, जहाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं उन स्कूलों में भी मैं एडमिशन करवाने के लिए इनका तैयार हूँ। मुल्क से बाहर रहना चाहते हैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और उन तमाम बच्चों के लिए जो इस वक्त अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं माँ बाप की सेपरेशन के बाद, उन बच्चों के लिए ये मेरी ऑफ़र मौजूद है। वो गवर्नर हाउस आएँ, हम उनको उसी तरह से मोहब्बत और प्यार देंगे जो वो चाहते हैं। अच्छा जनाब, आपने ये वीडियो सुनी जिसमें वो हर दूसरे बच्चे के लिए भी आवाज़ बन गए हैं, और उसकी वजह क्या बनी है? ये आयान और अनाबिया, इन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और वो दूसरे बच्चों तक भी आवाज़ पहुँच गई। बहरहाल जो है साबिक वफाकी वज़ीर हैं डॉक्टर आसिम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने भी बच्चों के साथ मुलाकात की है और बच्चों से मुलाकात करके उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ज़ियाउद्दीन हस्पताल ट्रस्ट की जानिब से इन बच्चों के तालीमी अखराजात उठाए जाएंगे और इनको स्कूल में मुफ्त दाखिला देते हुए मैट्रिक तक इनकी जो तालीम व तरबियत है वो भी मुफ्त कर दी गई है। यानी कि आप ये देखिए कि बच्चों ने किस तरह अपने लिए आवाज़ उठाई। वो घर से ना भागते तो हो सकता है वो जुल्म सितम का यूँ ही शिकार बने रहते और एक दिन जो है वो बड़े हो जाते और तालीम का वक्त गुजर जाता। लेकिन कोरोना के बाद से वो क्योंकि तालीम हासिल नहीं कर सके थे, तो अब उनको मौका मिला है, वो अब तालीम भी हासिल कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए उन्होंने जुल्म की जंजीर को तोड़ा है। अपने ऊपर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ वो एक आवाज़ उठाने का उन्होंने एक मौसर ज़रिया बनाया और वो वहाँ से भागे और यूँ उनकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँच गई। वरना कोई आयान और नाबिया को नहीं जानता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। बाकी इनके जो पेरेंट्स का किरदार है वो आपके सामने है, इस पर मैं बहुत बात कर चुका हूँ। दुआ है जी अल्लाह ताला इन बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।